So chapter trigonometric functions on page number 65, chapter 3 of 12th class. अभी तक के हमने इक्वेशंस डिस्कस की है. इक्वेशंस मीन्स रिलेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, और इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना. अब जब वो अननोन की वैल्यू फाइंड कर ले जिससे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ऐसे रिलेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और फिर यदि मान लो हम वहाँ जो वेरिएबल है, फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है. कोई भी इक्वेशन की बात यदि हम करते हैं तो जब अननोन की वैल्यू फाइंड करें दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो ये रीड कर लेते हैं. बुक पेज नंबर 65, पेज 65 ऑफ टेक्स्ट बुक, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, आर्टिकल 3.1, आर्टिकल 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस. सबसे पहले दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. Definition is an equation involving trigonometric functions or function is called trigonometric equation. Now what are trigonometric functions? Sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x. All these are trigonometric functions. कोई भी एक फंक्शन हो या फंक्शंस हो रिलेशन में, that is called trigonometric equation. Next, definition. Some examples are given. Sin theta is equal to 1 by 2, tan theta is equal to 2, cos 3 theta is equal to cos 5 theta, etc. are the examples of trigonometric equations. कुछ सिंपल चीज़ें हैं. बुक रीडिंग करके प्रॉब्लम पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे. Then solution of trigonometric equation. It is a value of a variable in trigonometric equation which satisfies the equation is called solution of the trigonometric equation. जैसे अभी जो तो ऊपर हमने एग्जांपल देखे, फॉर एग्जांपल sin theta is equal to 1 by 2. This is a trigonometric equation. Trigonometric equation. अब यहाँ पर जो अननोन है दैट अननोन इज थीटा. दिस इज वेरिएबल फॉर द इक्वेशन. यदि इसकी वैल्यू फाइंड करें, ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो इसको सेटिस्फाई करे, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब कल हमने देखा था, कल का टेबल सभी लोगों ने कंप्लीट किया. वो जो टेबल था पूरा 6 फंक्शन का, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया. वो टेबल कंप्लीट करते हुए मज़ा आया. एक बार इसको कंप्लीट किया ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हर्डल्स आने वाले होते हैं आगे चलकर वो दूर हो जाते हैं. ओके, देखिए तो अब रिकॉल कीजिए, ऐसा कौन सा एंगल होगा, ऐसा कौन सा थीटा होगा जिसका साइन 1/2 होता है. अब जब 1/2 √3/2 की बात होती है तो एक छोटा सा ट्रायंगल 30-60 डिग्री वाला माइंड में लाइएगा. ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 1, ये हाफ और ये √3/2, ये 60 हो गया. इतना सा ट्रायंगल यदि माइंड में लाया तो जहाँ पर 1/2, √3/2, 1/√3, √3, 2/√3 ऐसी वैल्यूज़ होगी तो हम थीटा वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कौन सा एंगल होगा जिसका साइन 1/2 है? कौन सा एंगल होगा 1/2? 30 डिग्री. दैट मीन्स π/6 30 डिग्री. तो दिस इम्प्लाई theta is equal to 30 degree, that is
पाई बाय 3। एक्चुअली अब हमको जितना वर्क करना है वो रेडियन में काम करना है, पाई में काम करना है, लेकिन डिग्री में इमेजिन करना आसान होता है और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फिर रेडियन में, दैट इज नॉट अ बिग इशू। 30 डिग्री, तो दिस बिकम अ सोल्यूशन, पाई बाय 3 बिकम्स, सॉरी पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब और भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, और भी कुछ एंगल हो सकते हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ एलाइड एंगल्स के रिजल्ट्स देखे थे, वो जो टेबुलर फॉर्म में जो आप लोगों ने कंप्लीट किया उसमें, तो साइन थीटा ऐसे कौन से एलाइड एंगल के फॉर्म में मिलता है, थोड़ा रिकॉल करें। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वी नो दैट बाय एलाइड एंगल फॉर्मूले, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, है करेक्ट? पाई टाइम्स है पाई माइनस थीटा, तो फंक्शन विल बी सेम, और पाई माइनस थीटा ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बराबर है सब कुछ। तो अभी हमने क्या बोला, पाई बाय 6 रखते थीटा की जगह पाई बाय 6, तो देयरफॉर साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज ऑल्सो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब इस एंगल के लिए भी आंसर 1/2 आ रहा है। साइन ऑफ दिस एंगल इज 1/2 मीन्स साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 इज ऑल्सो 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू 5 बाय पाई ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है? अच्छा, बात यही रुकती नहीं है, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। हमको पता है साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो ऑल्सो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, करेक्ट है? अच्छा, ये जब अपन लिख रहे हैं तो आप वो जो टेबल आपने तैयार किया है वो टेबल से वेरीफाई करते जाइएगा कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, और यदि आपने ईमानदारी से सॉल्व किया होगा, वो पूरा टेबल कंप्लीट किया होगा ईमानदारी से, तो आप तुरंत इसको लिखकर बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, यस इट इज करेक्ट। ओके, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अभी ये हमारा थीटा क्या था, यहाँ पर 30 डिग्री था, यदि 30 डिग्री रखें थीटा को, जो ओरिजिनल थीटा था 30 डिग्री पाई बाय 6, तो देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू हाफ, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाफ। और इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 12 प्लस 1 13, तो थीटा इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाई एंगल थीटा इज इक्वल टू 13 पाई बाय 6 ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। कितना हो गया, 360 प्लस 30 यानी 390 डिग्री हो गया। अब हमारे सामने 3 एंगल दिख रहे हैं और बात यही खत्म नहीं हो जाती, और एंगल 2 पाई और ऐड करते चले जाएंगे, और ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ पर और भी एंगल मिल सकते हैं, 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस थीटा, ऐसे सारे एंगल्स मिल सकते हैं। तो ऑल दीज एंगल्स सेटिस्फाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, therefore theta is equal to pi by 6, theta equal to pi by 6, theta equal to 5 pi by 6, theta equal to 13 pi by 6 and so on are the solutions of sin theta equal to 1/2। अब इतने जो सॉल्यूशंस हैं, इतने सॉल्यूशंस हर बार तो पॉसिबल नहीं है कि हम फाइंड कर पाएँ, तो वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल रूट, और उसकी रेंज डिसाइड की जाती है थीटा लाइन बिटवीन
0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखो 0 को इंक्लूड किया हुआ है और 2 पाई को एक्सक्लूड किया, क्योंकि 2 पाई पे वैल्यू रिपीट हो जाएगी। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई होने की वजह से 2 पाई पर वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, तो 2 पाई को एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया उसको। इस रेंज में जब हमारा एंगल होगा, जब हमारा ये वेरिएबल होगा थीटा, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन lying between 0 and 2 pi where 2 pi is excluded। अब ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। ये एग्जांपल में इस इक्वेशन के लिए sin थीटा इक्वल टू हाफ के लिए व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अभी हमने देखा 3 आंसर हमारे सामने दिख रहे हैं, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6। अब 0 से 2 पाई के अंदर ये तीनों में से कौन कौन से एंगल्स फिट होते हैं, तो देखा जा सकता है 30 डिग्री यस फिट हो रहा है, तो इट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देन 5 पाई बाय 6, अब रेडियन के टर्म में सोचना थोड़ा सा समय लगता है, तो इट इज पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 5 150 डिग्री आ रहा है, इस रेंज में फिट होता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसके बारे में बात करते हैं। पाई बाय 6 था 30 डिग्री, उसमें 13 मल्टीप्लाई किया तो 13 3 जा 390 मतलब 390 डिग्री, वो चले गया बाहर, चले गया रेंज के। तो दिस इज नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब जब ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जब वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बतानी होगी, तो वी राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन द रेंज ऑफ 0 to 2 पाई। सो आंसर विल बी पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही है? कई एंगल्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमको कितने काम के होंगे? जो इस रेंज में रहेंगे, एंड दोज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, यहां तक के जो बात की है ये समझ में आ रही है? यस, हेलो। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डेफिनेशन मिली, डेफिनेशन मिली। डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन alpha of a trigonometric equation is called principal solution if 0 less than or equal to alpha less than 2 pi, right? alpha बोलो, theta बोलो, तो that is principal solution। प्रॉब्लम के थ्रू इसको और एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसको और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन इज ओके, जब हमारे इक्वेशन में जो एंगल है वो इस रेंज में हो, 0 से 2 पाई, 0 इंक्लूड किया है और 2 पाई को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि 2 पाई पर फिर वैल्यू रिपीट होगी, तो इस रेंज में रहने वाले एंगल आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इतना तो 3 डेफिनेशन हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और trigonometric functions is called trigonometric equation। सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर रहे, देख लो। एनी रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ अननोन और वेरिएबल विच सेटिस्फाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक एग्जांपल डिस्कस किया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखा थीटा क्या हो सकता है, थीटा पाई बाय 6 30 डिग्री हो सकता है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और भी अलग अलग एंगल इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको डिस्कस किया, तो दीज आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब ऐसे कितने सॉल्यूशन फाइंड करना, एंडलेस होंगे वो तो उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
अननोन लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब ये एंगल इस रेंज में फिट होता है, 150 डिग्री है, इस रेंज में फिट होता है 0 से 360 के बीच में, तो इट इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये हो गया 390 डिग्री, ये तो बाहर चले गए इस रेंज के, तो इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशंस एंड एक इलस्ट्रेशन लिया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना ये डिस्कस करते हैं। ओके, अभी ठीक है इतनी बातें। हाँ चलिए एक्सरसाइज से ही प्रॉब्लम लेते हैं, एक्सरसाइज से ही प्रॉब्लम लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब फिर 1/2 √3/2 ऐसे जब वैल्यूज आए तो ये ट्राइंगल 30-60 डिग्री वाला अपने माइंड में रखना, 90 डिग्री, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये हाइपोटेनस 1, ये हाफ और ये √3/2। तो तुरंत बता सकते हैं हम, तुरंत बता सकते हैं कौन सा एंगल होगा थीटा जिसका cos 1/2 हो। 60 डिग्री का cos 1/2, यस, तो दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और मतलब दैट इज π/3। तो दिस इज वन सॉल्यूशन, दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और सोचते क्या हो सकता है, और सोचते अब हमने जो कल टेबल तैयार किया था अलाइड एंगल्स का जो टेबल था, उसमें ऐसा कोई रिलेशन आपको मिलता है क्या जिसका आंसर cos थीटा हो फिर से? यस, करेक्ट, वी नो दैट cos ऑफ 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा बोलने से cos अपनी जगह रहेगा और 2π प्लस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ cos पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो कुछ क्लासेस में ये भी हम रिपीट करते चले जाएंगे बार बार ताकि आपको जो टेबल है वो विजुअलाइज होने लगे 100%। तब यहाँ ये थीटा की वैल्यू रखी जा सकती है, पुट थीटा इज इक्वल टू π/3। तो देयरफॉर cos ऑफ 2π प्लस π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ π/3। cos ऑफ π/3 मतलब 1/2, ये यहाँ पर है, cos ऑफ π/3 इज 1/2। तो दैट इज cos ऑफ 6 + 1 7π/3 इक्वल टू 1/2, 7π/3 इक्वल टू 1/2। तो मतलब ये भी सॉल्यूशन हो गया इसका। अब ये जब 7π/3 की बात कर रहे हैं तो ये एंगल वो जो 0 से 2π की रेंज थी उसके अंदर आएगा या बाहर जाएगा? 0 से 2π की जो रेंज थी ये यहीं से समझ में आता ना, 2π प्लस कर रहे हैं हम कुछ तो बाहर चले गए ये। तो ये सॉल्यूशन तो है लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? दिस इज अ सॉल्यूशन बट नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ, तो लिख देते हैं दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 7π/3 is also a solution of equation 1 but not a principal solution। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? मतलब एक से ज़्यादा एंगल सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात बोला था। तो और कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें कॉस थीटा आता हो। तो नेचुरली जब हमको कॉस थीटा चाहिए, जरा समझिएगा, अभी बात समझिएगा, कॉस थीटा, तो हमको यहाँ पर एन पाई प्लस और माइनस थीटा के टर्म में सोचना पड़ेगा। एन पाई प्लस और माइनस थीटा के टर्म में सोचना पड़ेगा। अच्छा, पाई के साथ में सोचा तो क्या होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, पहले तो कॉस थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पाई प्लस थीटा बोलने से ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां कॉस होता नेगेटिव, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। हाँ, हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि आप कैसे सोचें। हाँ, तो डायरेक्ट आंसर बता देने से ये ट्रेंड नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे कैसे सोचेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम वो डिस्कस करें। हम तुरंत एकदम सॉल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं, राइट। तो पाई प्लस थीटा ये काम का नहीं, क्योंकि हमको तो वहाँ हाफ वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। चलो, पाई माइनस करने से क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस, हम किसकी बात कर रहे हैं, एन पाई प्लस माइनस थीटा एंगल के टर्म में सोच रहे हैं, हम इसके टर्म में सोच रहे हैं, तो ये काम का नहीं है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये कॉस थीटा तो हो जाएगा, लेकिन पाई माइनस थीटा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में वहां कॉस नेगेटिव होता, तो ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो अब पाई का काम हो गया, एन को 1 देके अब 2 पाई ले लेते हैं। तो 2 पाई प्लस थीटा तो डिस्कस कर लिया था, 2 पाई प्लस थीटा के लिए वो रेंज के बाहर चले गया, तो 2 पाई माइनस थीटा लेकर देखते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। पहले देख लो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस थीटा तो रहेगा, ये 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पर कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये इट इज पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हमारे काम का हो सकता है। सोचने का तरीका समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल रेंज एकदम से उठाकर हम 2 पाई माइनस थीटा ही ले लिए, क्यों ले लिए भाई, उसका रीजन तो होना चाहिए कुछ, क्यों पाई को छोड़ दिया। तो पाई हमारा ये जो फॉर्मूला है उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, इसलिए वो काम का नहीं, 2 पाई में गए हम, 2 पाई माइनस थीटा ये काम का है। ओके, तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ऐसा आप माइंड में सोचेंगे और फिर जो काम का है वही लिखेंगे सॉल्यूशन में। चलो आ जाते हैं हम अपने ठीक से इसमें। also we have cos of 2 पाई माइनस थीटा। इसके पहले हमने रिजेक्ट कर दिया पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा की चीजें रिजेक्ट कर दी माइंड में ही, और जो काम का है वो लिख रहे हैं। cos of 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, पुट थीटा इक्वल टू, एक एक्यूट एंगल मिलाना आसान काम है, वो एक्यूट एंगल की हेल्प से और क्या एंगल हो सकते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में आए, उसके लिए हमको ये अलाइड एंगल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रख देते हैं, तो क्या मिला, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 3। व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 3, 1/2। तो दिस इज cos ऑफ 6 minus 1, 5 pi by 3 is equal to 1/2. So this implies 5 pi by 3 is also a solution of equation 1, and it is principal solution. Principal solution. हमने पाई प्लस थीटा डिस्कस किया, फिट नहीं हो रहा था, पाई माइनस थीटा डिस्कस किया, फिट नहीं हो रहा था, 2 पाई माइनस थीटा लिया, फिट हो गया। ओके, और 2 पाई प्लस थीटा लिया, सॉल्यूशन मिला, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमने एन पाई वाले केसेस तो डिस्कस कर लिए, अब चलो पाई बाय 2 वाले केसेस देख लेते हैं। तो पाई बाय 2 वाले केसेस में फंक्शन चेंज हो जाता है, जब भी हम पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा लेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो हमारे लिए यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा, बराबर है, वो फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस के लिए साइन बन जाएगा, साइन के लिए कॉस बन जाएगा। हम कॉस को कॉस के साथ इक्वेट करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ऐसे समय में जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तब वो फिट नहीं हो पाएगा, करेक्ट। 60 डिग्री इंटू 11, ये कितना हो गया,
660 ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हुई। यदि मान लो इसका आंसर आप 11 पाई बाय 6 के साथ में इक्वेट करते हो तो पाई बाय 6 इज 60 और 11, तो ये तो रेंज के बाहर चले गया। बुक के पीछे आंसर 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 आंसर दिया हुआ है। चेक कर लेते एक बार क्वेश्चन नंबर पेज 3.1 का। अरे बराबर तो है, दो ही वैल्यू है ना, पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। तुम आगे चले गए, आगे वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो। ओके, कंक्लूजन ड्रॉ कर देते, आंसर लिख देते, फाइनल आंसर लिखते हैं। देयरफॉर principal solutions of equation 1 are pi by 3 and 5 pi by 3 answer. Okay. ठीक, फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओके। ये समझा सभी को, अच्छे से समझ में आ रही बात? हाँ, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अच्छा, और जो लिखने का पैटर्न है ना, ये लिखने का पैटर्न एक बार आपको समझ में आ गया तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। बुक में जो सॉल्यूशन है वो भी रीड कीजिए, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन लैंग्वेज अपने मन से आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए सेकेंड, सेकेंड प्रॉब्लम, sec theta is equal to 2/√3। 2/√3 नंबर दे दो 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर से ट्रायंगल ला लेते माइंड में, राइट एंगल ट्रायंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 1/2√3/2। cos थीटा इज इक्वल टू 2/√3 है, तो मतलब cos थीटा √3/2, cos थीटा इज √3/2, तो कौन से एंगल का cos √3/2 होगा? कौन से एंगल का cos 30 डिग्री का, तो sec 30 डिग्री विल बी रेसिप्रोकल। तो दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो एक्यूट एंगल तो फाइंड कर सकते हैं। एक्यूट एंगल के लिए कल हमने डिस्कस किया था, दो ट्रायंगल डिस्कस किए थे, एक 30 60 90 डिग्री और एक 45 45 90 डिग्री का। और फिर बाद में यूनिट सर्कल को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लेकर 1 0 ऊपर था, 0 1 इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था, -1 0 और नीचे था 0 -1, और रिपीट होकर फिर से वो 1 0 पर पहुंच जाता है। तो ये जो पिक्चर्स है, ये 3 पिक्चर्स यदि माइंड में हो तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनके एक वैल्यू तो तुरंत हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज सॉल्यूशन and is principal solution. This is a solution of equation 1 and is a principal solution. Principal solution, ठीक है, principal solution। अब फिर सोचना है कि sec के लिए कौन सा अलाइड एंगल काम करेगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब हमको n पाई के टर्म में सोचना पड़ेगा। देखते हैं पहले सोचकर देखते हैं। sec ऑफ पाई प्लस थीटा, sec ऑफ पाई प्लस थीटा, तो पहले तो sec ऑफ पाई प्लस थीटा बोलो तो sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। अब ये एंगल कहाँ गया? पाई प्लस थीटा बोलने से थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता, ये नेगेटिव आएगा, फॉर्मूला काम का नहीं हमारे लिए ये फॉर्मूला काम का नहीं है। अच्छा, पाई माइनस थीटा में क्या होता है, पाई माइनस थीटा में यदि लिया तो सेक थीटा बन जाएगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पर भी सेक नेगेटिव, तब भी वो फॉर्मूला काम का नहीं। पैटर्न समझ में आ रहा है, सोचने का पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एंगल n इक्वल टू 1 रखकर काम किया हमने, n पाई में n की वैल्यू 1 रखकर काम किया, ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। सेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, सेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, सेक थीटा मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा, और 2 पाई प्लस थीटा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां सेक पॉजिटिव रहता, लेकिन 2 पाई प्लस थीटा ये तो रेंज के बाहर चले जाएगा, तो क्यों इसको डिस्कस करना। 2 पाई माइनस थीटा ले लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी सेक थीटा, एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां सेक पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप माइंड में सोचते जाना, जहां पहुंच गए उसको सॉल्यूशन में लिखना। तो वी नो दैट sec of 2 pi minus theta is equal to sec theta. Put theta is equal to pi by 6. So therefore sec 2 pi minus pi by 6 is equal to sec pi by 6, which is equal to 2 by root 3. So this implies sec of 12 minus 1, 11 pi by 6 is equal to 2 by root 3. So therefore 11 pi by 6 is also a solution of equation 1 and is principal solution, यहीं से देखकर समझ में आता है इसकी वैल्यू कहाँ से आई, 2 पाई माइनस समथिंग करने से, तो रेंज में फिट हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। अच्छा, अब और कुछ मिलने वाला नहीं है, अब जो भी मिलेगा वो 2 पाई प्लस थीटा मिलेगा, 4 पाई प्लस थीटा मिलेगा, 4 पाई माइनस थीटा मिलेगा, तो सब आगे रेंज के बाहर चले जाएंगे, तो इसके अलावा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 आर पाई बाय 3 pi by 6 and 11 pi by 6. आंसर हाँ, नेगेटिव वाला वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू के साथ में लेते हैं। अब इसके जो बचे हुए हैं पॉजिटिव वैल्यू वाले ट्राई कीजिएगा, नेगेटिव वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, अब नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना है। हाँ, तो पहले तो कौन से एक्यूट एंगल के लिए हाफ वैल्यू आती है ये देख लेते हैं। ये बार बार अब इसको रबी नहीं करेंगे, रहने देंगे। 1/2 रूट 3/2। तो वी नो दैट साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। 30 को पाई बाय 6 लिखना है। साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। ओके, अब हमको चाहिए नेगेटिव वैल्यू। तो अब जो फॉर्मूले लगेंगे अलाइड एंगल्स के, वो हाफ मल्टीपल ऑफ पाई वाले रिकॉल करने होंगे। तो कौन से रिजल्ट्स में ऐसा मिलता है, देखो, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, इसका क्या होता है आंसर, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। पहले तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, फंक्शन चेंज हो गया। तो चेंज फंक्शन तो काम का नहीं होगा, हमको उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यही आनी चाहिए। और नेगेटिव वैल्यू तो ये काम का नहीं है,
पाई बाय टू माइनस थीटा से, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा से, वो भी काम का नहीं होगा क्योंकि दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये काम का नहीं है। अच्छा, फिर 3 पाई बाय टू को लेकर देखते हैं। 3 पाई बाय टू, पाई माइनस थीटा से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, यदि ये देखें तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा ही रहेगा। हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो काम नहीं करेगा ये, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मिलाने के लिए साइन नेगेटिव होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल ले सकते हैं 0 माइनस थीटा बोलकर, 0 माइनस थीटा, यस, तो वो ले लेते हैं। वी नो दैट साइन ऑफ 0 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, थीटा की जगह लिखा ऐसा, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब माइनस पाई बाय 6 ये हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है। माइनस पाई बाय 6 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज माइनस 1/2 आ रहा है। तो देर पहले एक सॉल्यूशन तो लिख देते हैं। दिस इंप्लाई माइनस पाई बाय 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अभी जो माइनस पाई बाय 6 है, ये माइनस पाई बाय 6 हमारी प्रिंसिपल रेंज में फिट होता है क्या? प्रिंसिपल रेंज तो है 0 से 2 पाई, और माइनस पाई बाय 6 ये हो गया माइनस 30 डिग्री, तो ये प्रिंसिपल रेंज में तो फिट नहीं हो रहा है। तो एंड इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है बट नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक तरीका है। यदि आपके पास में एक्यूट एंगल है, नेगेटिव वैल्यू है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू में यदि कन्वर्ट करना है तो उसका एक तरीका है। देखो जरा, पाई प्लस थीटा, देखो अभी पाई प्लस थीटा के बदले कुछ और जरा स्टैंडर्ड मेथड देखते उसका। ये माइनस 30 डिग्री यहाँ दिखेगा हमको, है ना, माइनस 30 डिग्री। ये माइनस 30 डिग्री इधर से, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि मेजर किया तो माइनस 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। अब इसका यदि पॉजिटिव एंगल चाहिए तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में काउंट कर लो, इतना ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन काउंट कर लो। तो दिस विल बी, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये क्या बन जाएगा, कितना एंगल होगा ये एंगल कितना बनेगा डिग्री के टर्म में बोलो। ये माइनस 30 डिग्री है, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कितना एंगल बनेगा डिग्री में बोलो आंसर। 330 डिग्री, दिस इज 330 डिग्री, ओके। तो ये प्रिंसिपल रेंज होंगे। अब हम इसको फॉर्मूले में फिट करते हैं। फॉर्मूले में कैसे फिट होगा देखो, वी नो दैट साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, चलेगा क्या इससे, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ कॉस बन जाएगा। ये तो कॉस बन जाएगा, काम का नहीं है, काम का नहीं रहेगा। चलो लिख देते हैं कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, और वो भी कौन सा, नेगेटिव साइन के साथ में, नेगेटिव साइन के साथ में। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये हमको साइन थीटा देगा,
लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए। 2 पाई माइनस थीटा, हाँ 2 पाई माइनस थीटा से काम हो सकता है, 2 पाई माइनस थीटा, राइट। तो ये तो कॉस में चले गया, तो ये भी फॉर्मूला काम करें। 2 पाई माइनस थीटा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यस, यहाँ ठीक है। अभी वैल्यू कौन सी रखना है यहाँ पर, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। देखो एक चीज समझ लो जरा अच्छे से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर यदि पाई माइनस थीटा करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। नीचे यदि आते हैं पाई प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। ये देख सकेंगे, इसके बाद में ये देख लेंगे, 2 पाई माइनस थीटा के बाद में ये देख लेंगे पाई प्लस थीटा वाला केस। ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ साइन नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं फिर ये देख लेंगे। रख दो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो ये मिला साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, दैट इज साइन ऑफ कितना हुआ 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 इज 1/2। 11 पाई बाय 6 का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री इंटू 11, 330 डिग्री, यही है इसका मतलब हो गया 330 डिग्री। ये तो हमने ज्योमेट्री से समझाया कि कैसे नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव इक्विवेलेंट एंगल फाइंड करना। यहाँ पर -30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 330 डिग्री, ये नेगेटिव सेंस में और ये पॉजिटिव वैल्यू है। लिखते समय हमको ये एलाइड एंगल फॉर्मूले की हेल्प लेकर लिखना पड़ेगा, तो मिल गया। तो देयरफॉर 11 पाई बाय 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and is a principal solution। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अभी एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन तो दो मिल गए, माइनस पाई बाय 6 भी सॉल्यूशन है, 11 पाई बाय 6 भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, बराबर है। अब दूसरा वो पाई प्लस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। पाई प्लस थीटा से ले लेते हैं। ऑल्सो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू, पहले तो साइन थीटा दे देते हैं, साइन ऑफ पाई, साइन रिमेन एज इट इज, पाई प्लस थीटा की बात हो रही है। अब प्लस थीटा बोलने से ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, वहां साइन रहता है नेगेटिव। पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो देयरफॉर साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, दैट इज, उधर चले जाते हैं, ये पार्ट हो गया होगा इतना लिखकर। हाँ, तो दैट इज साइन ऑफ 6 + 1 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 था 1/2, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर 7 पाई बाय 6 is a solution of equation 1 and is principal solution, is a principal solution, principal solution। यहाँ से समझ में आता ना, पाई प्लस थीटा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है तो इसकी रेंज 2 पाई के पहले ही हो गई। यहाँ से समझ में आता 2 पाई माइनस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है तो 2 पाई माइनस थीटा रेंज में फिट हो रहा है। ये माइनस थीटा था वो तो बाहर ही चले गया, 0 के लेफ्ट में चले गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। फाइनल आंसर लिख दो, हेंस 7 पाई बाय 6 कितना हो गया, डिग्री के टर्म में यदि बात करेंगे तो ये 30 × 7 210 डिग्री,
210. 7 pi by 6 and 11 pi by 6. 11 pi by 6 are principal solutions of equation 1. Of equation 1. तो आज हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है ये देखा, उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होता है ये देखा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये डिस्कस किया. पॉजिटिव वैल्यू वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक नेगेटिव वैल्यू वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया. अभी एक्सरसाइज के और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करिएगा. उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमें सॉल्व करना पड़े, तो कुछ डाउट होंगे तो बताइएगा, हम कल उसको डिस्कस करेंगे. आज यहाँ रोकते हैं. ये हो गया कंप्लीट, देख लीजिए पहले. सभी लोगों ने सॉल्व करना है वो दो पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, उसके लिए आप सॉल्व एग्जांपल की हेल्प ले लीजिएगा. पहले सॉल्व एग्जांपल रेफर कीजिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले, वो पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, होने लगेंगे. ठीक है, चलिए बाय बाय, जय गणित.